एल्फ शफक का शहर आफाक नावल मोहब्बत के 40 उसूल ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक ऐसा सफ़र है जो दो अलग अलग ज़मानों और दो रूहों को एक दूसरे से मिला देता है। तो आज हम इसी नावल की गहराई में उतरेंगे, इसकी तहों को खोलेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि मोहब्बत के ये 40 उसूल आखिर हैं क्या और आज भी हमारे लिए इतने अहम क्यों हैं। नॉवल की शुरुआत ही इस ताकतवर इस्तिआरे से होती है और सच पूछें तो यही पूरी कहानी की बुनियाद है। ये सिर्फ एक जुमला नहीं है, ये तो एक ऐलान है उस बात का कि कैसे एक बिल्कुल ठहरी हुई साकिन जिंदगी में जब कोई नया ख्याल या कोई शख्स एक पत्थर की तरह आ गिरता है ना, तो फिर कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता। ये नावल ना एक साथ दो अलग अलग जहानों की कहानी सुनाता है। तो चलिए पहले जहान में चलते हैं, यानी आज के दौर में, और देखते हैं उस ठहरी हुई झील को। एक ऐसी जिंदगी जो ऊपर से तो भाई बिल्कुल मुकम्मल लगती है, लेकिन अंदर से बिल्कुल खामोश, बेहरकत। और इस कहानी का एक मरकजी किरदार है एला, एक 40 साला खातून। बज़ाहिर देखें तो इसके पास सब कुछ है, एक अच्छा घर है, खानदान है, एक महफूज जिंदगी है, लेकिन इसकी रूह वो एक ऐसी झील बन चुकी है जिसमें बरसों से कोई लहर नहीं उठी, कोई हलचल नहीं हुई। और ये कैफियत सिर्फ इसकी अपनी ज़ात तक महदूद नहीं। अपनी शादी के बारे में एला कुछ यूं सोचती है कि हाँ, सब कुछ ठीक है, मुस्तहकम है, लेकिन वो जो एक गहरी पुरजोश मोहब्बत की चिंगारी होती है ना, वो कहीं गायब है। सब कुछ अपनी जगह पर तो है, लेकिन फिर भी एक खालीपन है, एक कमी है। और इसकी अंदरूनी कश्मकश को समझने के लिए ना उसकी ये ज़ाती टू डू लिस्ट बहुत कुछ बता देती है। ये जिद्दोजहद है एक मुनज़्ज़म लेकिन बेकैफ ज़िंदगी में माना तलाश करने की। कुछ काम आधे हुए, कुछ पूरे, और कुछ तो ऐसे हैं जिन्हें शुरू करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाई। और फिर इसकी जिंदगी में वो पत्थर आता है जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। उसे अपने काम के सिलसिले में एक मसूदा मिलता है, मीठी गुस्ताखी। मुसन्निफ का नाम भी अनजान है, A.Z. ज़ाहरा। यही वो नावल है जो इससे मोहब्बत के बारे में अपनी हर सोच को, हर यकीन को चैलेंज करने पर मजबूर कर देगा। तो चलिए अब एला की दुनिया से निकलकर वक्त में एक लंबा सफर करते हैं, पीछे, बहुत पीछे, और इस कहानी के अंदर जो दूसरी कहानी छुपी है ना, उसके मरकज में पहुंचते हैं, यानी 13वीं सदी का हंगामा खेज अनातोलिया। यहां इस तारीखी दास्तान के दिल में दो बिल्कुल मुख्तलिफ इंसान बसते हैं। एक तरफ है मशहूर आलिम मौलाना रूमी, और दूसरी तरफ वो पुरस्रार दरवेश जो उनका रूहानी साथी बनेगा, शम्स तबरेज। एक तरफ इल्म का समंदर है तो दूसरी तरफ इश्क की आग। अच्छा, तो ये दरवेश होता कौन है? वैसे तो इसकी कई तारीफें हैं, लेकिन इस नॉवल के हवाले से समझें तो दरवेश वो है जो खुदा तक पहुंचने के लिए किताबी और रस्मी रास्तों को छोड़कर सीधा मोहब्बत और ज़ाती तजुर्बे का रास्ता अपनाता है, और शम्स तबरेज़ इसी बगावत और इसी इश्क की सबसे बड़ी अलामत है। ठीक है, तो अब हमारे पास दो अलग अलग कहानियां हैं, एक एला की और एक रूमी और शम्स की। सवाल ये है कि इन दोनों को जोड़ता क्या है? वो कौन सा धागा है जो इन दो जहानों को एक करता है? वो धागा है मोहब्बत के 40 उसूल, यानी वो मुसवद्दा जो एला पढ़ रही है वो शम्स तबरीज़ के सिखाए हुए इन्हीं उसूलों पर मबनी है। यही 40 उसूल इस नॉवल की रूहानी बुनियाद हैं, उसकी जान है। ये सिर्फ उसूल नहीं है, ये ज़िंदगी गुजारने का एक पूरा फ़लसफ़ा है जो एला की नई दुनिया और रूमी की पुरानी दुनिया को एक कर देता है। तो आखिर इन उसूलों में ऐसी क्या ख़ास बात है? चलिए इनकी ताकत को समझने के लिए एक दो मिसालें देखते हैं। जैसे कि उसूल नंबर 25। ये उसूल हमारी रिवायती सोच को बिल्कुल चैलेंज करता है। ये कहता है कि जन्नत और जहन्नुम कोई मुस्तकबिल की जगह नहीं है, वो तो यही है, इसी लम्हे में। यानी हमारी रूहानी हालत हमारे अपने अमाल से यहीं और अभी बनती है। अब एक और उसूल देखते हैं जो तब्दीली और सबात के तसव्वुर को एक नए ज़ाविये से दिखाता है। उसूल नंबर 39। अब ये बात थोड़ी पेचीदा लग सकती है ना? एक तरफ सब कुछ बदल रहा है, दूसरी तरफ कुछ भी नहीं बदलता। इसका मतलब ये है कि भले हमारी जिंदगियां, हमारे हालात वक्त के साथ बदल जाएं, लेकिन इंसानी तजुर्बे की जो बुनियादी सच्चाइयां हैं ना, जैसे मोहब्बत, जुदाई, खुद को पाना, वो हमेशा एक जैसी रहती हैं। और अब हम पहुंचते हैं नॉवल के क्लाइमैक्स पर, वो मुकाम जहां वो माजी का पत्थर हाल की झील में ऐसी लहरें पैदा करता है कि सब कुछ बदल जाता है। तो वही बुनियादी सवाल फिर से सामने आ खड़ा होता है कि आखिर 13वीं सदी की एक सूफी और एक आलिम की कहानी 21वीं सदी की एक आम सी जिंदगी को कैसे बदल सकती है? भला कैसे? इसका जवाब खुद एला का सफर है।
جب ایلا رومی اور شمس کی اس بے مثال اور گہری محبت کی کہانی پڑھتی ہے نا، تو وہ اپنی ٹھہری ہوئی زندگی کا موازنہ اس پرجوش عشق سے کرتی ہے، اور اسے احساس ہوتا ہے کہ نہیں، وہ مزید اس طرح نہیں جی سکتی، اور یہی احساس، یہی بیداری اسے اپنی زندگی کے سب سے بڑے، سب سے مشکل فیصلے لینے پر مجبور کر دیتی ہے۔ یعنی ماضی کی وہ کہانی ایلا کے حال کو بدلنے کا سبب بن جاتی ہے۔ وہ اب صرف ایک قاری نہیں رہتی جو دور سے کسی کی کہانی پڑھ رہی ہے، وہ خود ایک مسافر بن جاتی ہے، ایک متلاشی، اور محبت کے 39 اصولوں کو اپنی زندگی پر لاگو کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اور آخر میں یہ ناول ہمیں ایک بہت اہم اور گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے، ایک ایسا سوال جو صرف ایلا کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو اس کہانی کو پڑھتا یا سنتا ہے۔ یہ سوال کتاب کے صفحات سے نکل کر سیدھا ہماری روح میں اتر جاتا ہے،